भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद शायद हरियाणा के रोहतक में सैनी समाज ने जो शिक्षण क्षेत्र में विकास किया है, जो एक नाम बनाया है, उसका शायद कोई आज भी सानी नहीं। सैनी शिक्षण संस्था प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक लगातार संस्थाओं में जो विकास, प्रगति और बच्चों ने नाम बनाया, उसी को लेकर संस्था के अध्यक्ष धर्म सिंह दहिया से बातचीत करते हैं। दहिया साहब, दैनिक जनजागरण में आपका स्वागत है। जो सैनिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें किस तरह की कक्षाएं चल रही हैं और कितना और विकास की गुंजाइश है? हमारे रोहतक में सैनिक शिक्षण संस्थाओं का जो प्रचलन है, जो संचालन है, वो सैनिक एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 5 संस्थाएं आज के दिन चल रही हैं। सैनिक डिग्री कॉलेज है, सैनिक गर्ल्स बीएड कॉलेज, सैनिक बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी, सैनिक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी और सैनिक पब्लिक स्कूल। 5 संस्थाओं में बहुत ही बढ़िया जो है ना काम चल रहा है। बच्चे काफ़ी आए हुए हैं। अब की बार 800 के करीब तो बच्चे हमारे डिग्री कॉलेज में एडमिशन हुआ है और 1500 के करीब तीनों स्कूलों में हमारा बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसी तरह से बीएड में 100 सीटें हैं हमारी। सेकंड ईयर में हमारी 72 सीटें भरी हुई हैं और अब फर्स्ट ईयर का एडमिशन चल रहा है। फर्स्ट फेज़ में हमारे को 59 बच्चों ने एडमिशन लिया है। इसके बाद अब 22 तारीख से सेकंड फेज़ शुरू होना है और हमें पूरा संभावना है कि हमारी ये 100 सीटें फर्स्ट ईयर की भी भर जाएंगी। सर, ये बताइए कि जो हमारी 5 संस्थाएं हैं, हाँ जी, इसके अंदर कितना स्टाफ फिलहाल हमने रखा हुआ है? हमारी 5 शिक्षण संस्थाओं में कुल मिलाकर लगभग 140 के करीब स्टाफ हैं और सभी संस्थाओं के अलग अलग हेड हैं, जो जिनके पास इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और जो है ना पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनसे काम लेने का उत्तरदायित्व है सारा जो है ना हेड्स का है। सर, जो हमारी सैनिक शिक्षण संस्था है, उसके लिए वित्तीय सहायता संस्था द्वारा किस प्रकार मैनेज की जाती है? 2018 तक, फरवरी 2018 तक जितने भी हमारे बॉयज़ और गर्ल्स जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इनमें एडिड स्टाफ कार्यरत था और उसके लिए सरकार हमें 75% ग्रांट देती थी। लेकिन नई पॉलिसी अडॉप्ट होने के बाद फरवरी 2018 के बाद जितना भी ग्रांट की सीटों पर जो हमारा स्टाफ था वो सारा सरकारी स्कूलों में एडजस्ट हो गया और तभी से सभी स्कूलों की ग्रांट बंद हो गई। उसके बाद हमारी किसी भी शिक्षण संस्थाओं को सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही। तो ऐसे में सामाजिक तौर पे वित्तीय व्यवस्था की जा रही है या कोई और भी स्रोत बन रहा है? जो कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी का देने का उत्तरदायित्व संस्थाओं पर है, वो सारा हमारा बच्चों की फीस से पूरा हो जाता है और जो निर्माण कार्य हैं या मेंटेनेंस है या विकास कार्य हैं, उसके लिए हम समय समय पर अपने समाज के को बुलाते हैं। कोई जो है ना यहाँ पे फंक्शन रखते हैं जिसमें समाज से हमें डोनेशन प्राप्त होता है और उसी डोनेशन से हम अपने निर्माण कार्य जो है ना संचालित करते हैं। प्लस हमारे कभी कभी जो है ना हम सरकार के नुमाइंदे, जो पब्लिक के नुमाइंदे सरकार में हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं या कोई मंत्री है, उनको बुलाते हैं। वो भी हमें जो है ना कुछ जो है ना सरकार की सहायता तरफ से सहायता राशि दे देते हैं, जिससे भी हमारा काम काफ़ी जो है ना हमें मदद मिलती है। सैन साहब, दिन प्रतिदिन स्कूल और कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि स्टाफ भी बढ़ेगा जी। तो ऐसे में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कोई और विकल्प सोचा है? अभी हम जो है ना एक पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई थी, उसके बाद हम दूसरा जो है ना आपका जो है ना लॉ कॉलेज और नर्सिंग का और फार्मेसी का कॉलेज भी खोलने का विचार बना रहे हैं।
इसके लिए हमारी जो ना खुद संस्थाओं की ज़मीनें हैं, वीटा प्लांट के पीछे गोहाना रोड पर, उनको छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। वो पहले जो है ना किसी के कब्जे में थे, उसके छूटने के बाद लगभग 8 एकड़ ज़मीन है, उसमें कुछ और भवन बनाए जाएंगे जिसमें नए कोर्सेज शुरू की जाएंगे। उससे हमें वित्तीय लाभ भी मिलेगा और जो है ना समाज को भी उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सैन साहब, आप कह रहे हैं कि नर्सिंग के कोर्स शुरू किए जाएंगे, फार्मेसी के कोर्स शुरू किए जाएंगे, तो ये कोर्स शुरू करने में तो वित्तीय बोझ संस्था पे ज़्यादा पड़ेगा, तो उसका प्रबंधन कैसे होगा? नहीं, बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ना बच्चों से एडमिशन फ़ीस ली जाती है, प्लस जो है ना उनसे डेवलपमेंट फ़ंड लिए जाते हैं। डेवलपमेंट फ़ंड काफ़ी राशि होती है, जिससे हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं बिल्डिंग के, वो सारे जो है ना हमारे पूरे हो जाते हैं जी। और उनकी जो फीसें होती है उससे लगभग हमारा जो स्टाफ है उनकी सैलरी पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए उसमें संस्था पे इतना वजन नहीं पड़ेगा। सैन साहब, जो हम नया भवन बनाएंगे इन कोर्सेज को शुरू करने के लिए, तो उसके लिए तो हमें प्रबंधन करना पड़ेगा ना, वित्तीय प्रबंधन। भवन बनाने के लिए तो पूरा, जैसे पहले भी बताया कि पूरे समाज को मैं जो है ना इन्वाइट करता हूँ। जी जी। कोई भी फंक्शन करते हैं तो मेरे को कम से कम पूरा रिस्पॉन्स मिलता है, समाज ने पूरा सपोर्ट किया जी। 2020 में जब अगस्त में मैंने फंक्शन किया ये जो ना हॉल बनाने के लिए, तो उस टाइम भी लोगों ने मेरे को पूरा जो ना विश्वास दिलाया और जो ना सपोर्ट की, और मेरे को 32 लाख रुपए उस टाइम जो ना इकट्ठा करके लोगों ने दिया, जिससे ये हॉल जो ना बनकर तैयार हुआ। तो सैन साहब, जो संस्थाएं हम चला रहे हैं उनको विकसित करने के लिए और कोई कार्यक्रम फिलहाल निर्धारित है? फिलहाल नया तो कुछ नहीं है, बस जब तक वो ज़मीनें हमारी नहीं छूटेगी उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। जी जी। इसके अलावा हमारा जो है ना अपने खेलों की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। हमारे संस्थाओं के जो शिक्षण संस्थाओं के बच्चे हैं वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर स्थान पाते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन जो है प्राप्त कर रहे हैं। में कुछ और विकास, कोई नया करने का, कोई मैदान विकसित करने का भी कार्यक्रम है? अभी हमारा विचार एक इंडोर गेम्स के लिए हॉल बनाने का है, जिसमें आपका कबड्डी का गेम है, जिम्नास्टिक का गेम है और आपका रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, ये सारे जो है ना उसके अंदर हॉल के अंदर ही जो है खेले जाएंगे। इसके लिए हम सरकार से अभी डिज़ाइन प्राप्त करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा आर्किटेक्ट है संस्था से जुड़े हुए 2-3, उनसे हम जो है ना उसका नक्शा बनवा के एस्टीमेट बनवाएंगे और जो लागत जो ना हमारी कैपेसिटी देखेंगे, फिर उसमें हम कितना जो है ना फंड जो हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे और संभावना है कि हम 2021 और 22 में जो है ना इस काम को कर पाएँ। ये थे सैनी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष धर्म सिंह दहिया, जिन्होंने संस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी, कितना विकास हो चुका है और कितना संभव है। नए कोर्सों के बारे में वो बताते हैं कि फार्मेसी, नर्सिंग की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन वो एक 8 एकड़ का भूखंड है जिसको मुक्त करवाने के बाद ही ये सब संभव हो पाएगा।